हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिहार वासियों, कैसे हैं आप लोग और कैसा गया आप लोगों का 18 जनवरी का बच्चों एग्ज़ाम? 18 जनवरी का बच्चों बिहार एसआई का एग्ज़ाम कैसा गया, आप सभी बच्चे बताएंगे। और उसमें बच्चों हमने देखा कि 10 प्रश्न केवल जनसंख्या से था, जनगणना से था बच्चों। जो भी बच्चे 2011 की जो जनगणना पढ़ के गए थे, उनका प्रश्न वहाँ पे बच्चों 10 प्रश्न आया था। वो मज़े-मज़े में जनगणना को बना कर के आ गए थे। और बच्चों का जो 21 जनवरी को जो एग्ज़ाम है, उन बच्चों के लिए साथियों, मैं जनगणना का बहुत ही शानदार क्लास लेकर के आ रहा हूँ। अगर बच्चों इसमें जनगणना न भी पूछा जाए ना बच्चों उतना, तो 5 प्रश्न तो ज़रूर पूछे जाएँगे। 5 प्रश्न बहुत होता है बच्चों बिहार एसआई के लिए। तो अगर साथियों आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए हम एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं बच्चों। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, सीजीएल 4, एमटीएस, एसएससी ऑल एग्ज़ाम और बच्चों बिहार के ऑल एग्ज़ाम बच्चों। बिहार ऑल एग्ज़ाम की हम तैयारी कराते हैं। तो आप सभी बच्चे इस क्लास में ज़रूर जुड़िए जीके जीएसवाई मिथिलेश सर के साथ साथियों। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे सेशन को लाइक करना नहीं भूलिए। सेशन को लाइक कर दीजिए बच्चों। अच्छा नहीं लगेगा तो आप सभी बच्चे डिसलाइक करेंगे। दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास आप शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर देंगे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि शाम वाला जो क्लास होगा बच्चों, वो भी जनसंख्या से ही होगा, जनगणना से ही होगा दोस्तों। घंटी को दबाकर ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि शाम के क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो चलिएगा बच्चों, आज का इस सेशन का पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओवल लाइनर सभी लेकर के आए हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से पढ़ करके जाइए, प्रश्न यहाँ से आएंगे। बोला जा रहा है बच्चों कि भारत में पहली बार जनगणना जो हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। भारत में अभी तक जनगणना जो हुआ है बच्चों, पूरे भारतवर्ष में वो 15 जनगणना हो चुके हैं। अगर स्वतंत्र भारत की बात कर दिया जाए ना, स्वतंत्र भारत, तो स्वतंत्र भारत में बच्चों अभी तक 7 जनगणना हुए हैं। सबसे पहली बार जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में, जो लॉर्ड मेयो के समय में किया गया था। अगर आधुनिक काल की बात किया जाए बच्चों, कि आधुनिक काल में सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से जो जनगणना का आयोजन हुआ था, वो कौन सा देश किया था? तो बच्चों विश्व का पहला देश बना था स्वीडन। स्वीडन बच्चों, स्वीडन जो था, ये विश्व का पहला देश बना था, जो आधुनिक काल में बच्चों सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से जनगणना 1749 ईस्वी में किया था। तो ये भी बच्चे याद रखेंगे कि सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से जनगणना करने वाला विश्व का पहला देश, फर्स्ट देश कौन सा था बच्चों? तो स्वीडन हो जाएगा। कब जनगणना करवाया था? तो 1749 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब देखिए अगला पॉइंट आता है कि भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत, नियमित रूप से बच्चों यानी कि लगातार लगातार जो जनगणना होना शुरू हुआ, 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना होता है। अंतराल पे बच्चों जनगणना होता है, ठीक है, 10 वर्ष के अंतराल पे। तो वो लगातार जो दशकीय जनगणना की शुरुआत हो गई थी, वो कब से हुआ? तो 1881 में बच्चों लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये मानी जाती है और हुआ भी। तो भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई मानी जाती है। देखिए, जब 1872 में जो जनगणना हुआ था बच्चों लॉर्ड मेयो के समय में, ये जनगणना असफल हो गया था। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली असफल जनगणना कौन सी थी, कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में फर्स्ट जनगणना थी जो असफल हो गया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि भारत में पहली सफल जनगणना कब हुई थी बच्चों? पहली
सफल पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये जनगणना हुई थी। अगर भारत की जनगणना पूछा जाए तो ये दूसरी जनगणना थी बच्चों, लेकिन सफल जनगणना बात किया जाए तो पहली जनगणना थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में जनगणना का आयोजन प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होता है। ये हमने बताया कि 10 वर्षों के अंतराल पे होता है बच्चों। ये 10 वर्ष के अंतराल पे जो जनगणना का आयोजन हुआ, सबसे पहले कहाँ में हुआ? तो यह मेरे दोस्त सबसे पहले अमेरिका में हुआ। अमेरिका से शुरू हुआ 1790 ईस्वी में बच्चों। अमेरिका में सबसे पहली बार दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई थी। क्लियर हो जाएगा? क्लियर होगा बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन बच्चों आएंगे, बिहार एसआई यहाँ से प्रश्न पूछेंगे ही पूछेंगे। जो भी बच्चे हमारा क्लास करके जाएंगे वो आएंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कितने प्रश्न आपने किया। दशकीय जनगणना अर्थात 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना का आयोजन करने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका बना, जिसने 1790 ईस्वी से दशकीय जनगणना की शुरुआत की। अभी तो हमने बताया कि 1790 ईस्वी से अमेरिका ने दशकीय जनगणना की शुरुआत सबसे पहले किया, और भारत इसी का अनुसरण करते हुए, भारत जो है बच्चों अमेरिका का अनुसरण करते हुए भारत में भी दशकीय जनगणना की शुरुआत किया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना का आयोजन कब हुआ था? देखिए, स्वतंत्र भारत में बच्चों जब भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्रथम प्राइम मिनिस्टर जो थे बच्चों, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहर लाल बच्चों लाल नेहरू जी जो जब प्रधानमंत्री थे भारत के, उस समय बच्चों पहली बार जनगणना 1951 ईस्वी में भारत में हुआ था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1951 ईस्वी में हुआ था स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, और भारत की पहली जनगणना बच्चों 1872 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 2011 की जनगणना भारत की बच्चों 15वीं जनगणना है, हमने बताया, और स्वतंत्र भारत की बच्चों 7वीं जनगणना है। ये याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत बच्चों यानी कि 1951, फिर 1900 बच्चों 61, 1971, 1981 में हुआ, 1900 बच्चों 91 में हुआ, 2001 में हुआ बच्चों, और उसके बाद 2011 में हुआ। कितने हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 जो हुआ वो स्वतंत्र भारत की जनगणना थी, और 15 जो है बच्चों वो भारत की जनगणना है, जब से लॉर्ड मेयो के शासनकाल से जनगणना हो रही है। और 2011 के बाद मोदी जी ने, जब 2014 ईस्वी में बच्चों मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री जब बने बच्चों मोदी जी, तब से जनगणना नहीं हुई। 2021 में हुआ था बच्चों की लॉकडाउन की व्यवस्था है, कोरोना का महामारी चल रहा है, नहीं होगा। ठीक है भाई, 11 हमने लिख दिया ना, 2021 में नहीं हुआ। 22 करवा देते, 23 करवा देते, नहीं होता बच्चों तो 2024 करवा देते। उसके बाद फिर से एक बार डाटा इधर उधर होता, और 2031 में करवा करके बच्चों दशकीय जनगणना की फिर से शुरुआत कर देते। क्या दिक्कत थी? तो जनगणना नहीं करवाया जा रहा है, और इसके पीछे का रीजन क्या है अब ये मोदी जी जाने क्यों नहीं करवा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के राज में हमेशा 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना होते रहा है, और उससे हमें पता चलता है कि हमारा भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन है, सबसे अधिक लिंगानुपात राज्य कौन है, भारत का लिंगानुपात कितना है, बच्चों भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व अधिक है कम है, ये सभी के बारे में पता चलता है। और ज़्यादातर बच्चों भारत के हमारे क्षेत्रफल के बारे में पता चलेगा, भारत के जनसंख्या के बारे में पता चलेगा। तो इसके वजह से बच्चों क्या जाने मोदी जी क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो उसकी बात हम अलग रखते हैं। हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है बच्चों कि जनसंख्या के इतिहास में 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। देखिए
1921 को महान विभाजक वर्ष इसलिए कहा जाता है बच्चों कि हर समय जनसंख्या जो है ना वो बढ़ा था, लेकिन 1921 ईस्वी में जब जनगणना हुआ तो वहाँ पे जनसंख्या बच्चों घटा था। क्या हुआ था? घटा था दोस्तों। तो ये याद रखिएगा ना कि 1921 ईस्वी में जनगणना के अनुसार जनसंख्या क्या हुआ था? घटा था। नेक्स्ट है पॉइंट, भारत में पहली बार जातीय जनगणना वर्ष 1931 ईस्वी में आयोजित हुआ था। देखिए जातीय जनगणना जो है बच्चों ये 1931 ईस्वी में हुआ था, यानी कि जाति का जनगणना अभी 2023 ईस्वी में, शायद 2023 बच्चों, बिहार में जब तेजस्वी यादव जी बने थे उप मुख्यमंत्री, तो नीतीश कुमार जी को प्रेरित करके जातीय जनगणना करवाया था। ये पहले बच्चों केंद्र सरकार के अधीन आता था, लेकिन इसको राज्य सरकार के अधीन कर दिया गया और 2023 ईस्वी में बिहार में जातीय जनगणना भी हुई है। आगे चलिए, आगे आता है बच्चों जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है देखिएगा। जनसंख्या घनत्व होता है बच्चों कि एक वर्ग किलोमीटर भूमि में जितना व्यक्ति रहता है, जितना बच्चों एक वर्ग किलोमीटर में प्रति व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति जो रहता है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति अगर एक वर्ग किलोमीटर में रहता है तो इसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे जब देश की कुल जनसंख्या को बच्चों देश के कुल क्षेत्रफल से अगर भाग दिया जाता है ना तो जनसंख्या घनत्व प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट हम पढ़ेंगे। पॉइंट है बच्चों कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए भारत की जो क्षेत्रफल है 2011 के अनुसार वो है बच्चों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और भारत की जो जनसंख्या थी बच्चों वो था 121 करोड़, 121 पॉइंट कुछ करोड़ हो जाता है भारत की जनसंख्या। तो बच्चों हमारे भारत की जनसंख्या 121 करोड़ बटा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर से अगर भाग दी जाती है तो 382 आ जाता है। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग निवास करते हैं। यह है बच्चों हमारे भारत का जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अब ये देखिएगा, अब है बच्चों कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में बच्चों भारत में 1106 व्यक्ति जो है वो निवास करता है। वही बच्चों वही क्या है प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। वही दूसरे और तीसरे स्थान पे अगर देखा जाए जनसंख्या घनत्व तो पश्चिम बंगाल का और केरल का हो जाता है। किसका होता है बच्चों? पश्चिम बंगाल और केरल। ये है बच्चों वेस्ट बंगाल और ये है हमारा केरल। केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है। ये शाम की क्लास में बच्चों हम साक्षरता दर को भी समझेंगे, आप ध्यान रखिएगा, इसे भी बच्चों हम पढ़ाएंगे। क्लियर है ना? क्लियर है बच्चों? देखिए भारत का जो जनसंख्या है बच्चों 2011 बिहार का जो जनसंख्या है 2011 में जनगणना हुआ था उसके अनुसार 10.41 करोड़ 41 करोड़ था बच्चों, जो कि बिहार हमारे जनसंख्या के आधार पे पूरे भारत में तीसरे स्थान पे आता है। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है बच्चों। तो ये सब याद रखिएगा। हमारा बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। अब आगे आता है बच्चों कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहां 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश बच्चों जो है ये हमारा देखिए भारत है, भारत है बच्चों, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश राज्य है। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है बच्चों सबसे कम है। 17 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति? मात्र 17 व्यक्ति बच्चों निवास करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है।
क्या है बच्चों? दिल्ली है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। भारत में अगर राज्य पूछा जाए ना बच्चों कि राज्य की संख्या कितने हैं, तो 28 हो जाएंगे, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पूछा जाए बच्चों तो 8 हो जाएगा। वही दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों जहाँ पे लिंगानुपात सॉरी जनसंख्या घनत्व जो है वो है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बच्चों, प्रति व्यक्ति पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है बच्चों बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा निवास करते हैं दिल्ली में। अब आगे आता है बच्चों अगला पॉइंट, अगला नहीं इसी में प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। वही सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ दिया जाए ना तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाता है, जहां 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। 46 व्यक्ति बच्चों एक वर्ग किलोमीटर में 46 व्यक्ति निवास करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली मारना है बच्चों, दिल्ली मारना है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार मार देना है। अंडमान निकोबार की जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिया रहेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या घनत्व कितना प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग रहेगा, 45 दे दिया रहेगा बच्चों, 48 दे दिया रहेगा, फिर आपको 36 दे दिया रहेगा। आपको मारना है 46 मार देना है। ऑप्शन ए को सभी बच्चे रंग करके आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए को रंग देंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब आगे चलेंगे। अब बच्चों लिंगानुपात हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लिंगानुपात। देखिए लिंगानुपात होता है ना बच्चों कि प्रति 1000 पुरुष पे 1000 मेल पे बच्चों 1000 पुरुष पे महिलाओं की यानी कि फीमेल की संख्याओं को हम लिंगानुपात कहते हैं। जैसे देखिए अगर 1000 पुरुष है और महिलाओं की संख्या अगर बच्चों 943 है तो ये लिंगानुपात कहलाता है कि 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष या 1000 पुरुष पर बच्चों 943 महिला। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। ये लिंगानुपात आपने जान लिया। अब पहला पॉइंट है कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। देखिए भारत का लिंगानुपात बच्चों 943, यानी कि भारत में बच्चों अभी भी 57 महिलाएं घट रहा है। 57 महिलाएं घट रही है बच्चों, तब तो होगा 1000/1000, 1000/1000 होगा, तो 943 ही लिंगानुपात है। बच्चों चैनल को आप सभी बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे। सेशन अच्छा लग रहा है बच्चों बोलिएगा, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे, नहीं अच्छा लग रहा हो बच्चों तो डिसलाइक करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बच्चों आपके बिहार एसआई में 5 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे मात्र ये वीडियो से। ये वीडियो बच्चों तो आप इस क्लास को करके जाइए और शेयर अपने दोस्तों के पास कर दीजिएगा बच्चों। जो भी बच्चे बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देने वाले हैं 21 जनवरी को, तो उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शाम वाला क्लास भी बच्चों जनसंख्या से ही होगा, ये बच्चों जनगणना से ही होगा। तो आप सभी बच्चे सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर लीजिए घंटी को। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कैसा लग रहा है क्लास। तो चलिए क्लास पे चलते हैं। भारत का बच्चों लिंगानुपात 943, अभी भी कितना महिलाएं घट रही है? 57 महिलाएं, यानी कि पुरुष जो है बच्चों 1000 पुरुष में 57 पुरुष जो हैं उनकी शादी नहीं होगी। अरे यार महिला की संख्या ही कम है तो पुरुष की शादी कैसे होगी? मेल को मेल के साथ तो शादी नहीं हो सकता, मेल को जब भी शादी होगा तो फीमेल के साथ होगा। तो रसगुल्लो आप लोग पढ़ाई कीजिए, आपकी शादी होगी, ये नहीं कि 57 की श्रेणी में आप भी आ जाएं, ऐसा ना हो। ठीक है, 943 भारत के बच्चों, भारत के एक पड़ोसी राष्ट्र है पाकिस्तान, या भारत का हम सन बोलते हैं बच्चों, बेटा सन। कभी कभी पाकिस्तान वाला ऐसा हरकत, गिरा हुआ हरकत करता ना, पतित है वो, क्या है? पतित है। तो पाकिस्तान का लिंगानुपात भी बच्चों हमारे ही इतना है, 943 है। वही अगर चीन का लिंगानुपात देखा जाए तो 926, चीन का हमसे भी बच्चों कम है, 926 ही है लिंगानुपात।
बांग्लादेश की बात किया जाए बच्चों 978, हमसे ज़्यादा है। नेपाल का देखिए 1014, यानी कि जो 14 महिलाएं हैं ना वो कुमारी रहती है। वहाँ पे बच्चों नेपाल में पुरुष जो है बच्चों महिलाओं के यहाँ जाते हैं। हमारे यहाँ तो महिलाओं आते हैं बच्चों पुरुष के यहाँ, लेकिन वहाँ अगर महिला है तो एक पुरुष की 2 शादी भी हो जाती है। ये बच्चों जायज़ है, क्योंकि वहाँ की लिंगानुपात बच्चों 1014 है। 14 महिलाएं क्या करेगी? एक पुरुष 2-2 शादी करता है। फिर आ जाता है बच्चों श्रीलंका, यहाँ का लिंगानुपात 1034। देखिए यहाँ 1034 यानी 34 महिलाएं अधिक है, यहाँ भी 2 शादी जायज़ हो जाएगा। म्यांमार बच्चों 1048, सबसे अधिक लिंगानुपात म्यांमार का है 1048। देखिए इसमें बच्चों 1048 लिंगानुपात अधिक है, यानी कि 48 महिलाएं ऐसी रहेगी जो एक पुरुष से शादी कर सकता है, 2-2 ऐसा हो जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, एक महिला 2 शादी कर सकती है, लेकिन एक पुरुष 2 शादी नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा होता है भारत में, एक पुरुष का भी 2 शादी 3 शादी हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट कहता है बच्चों कि 2001 के आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात 933 हुआ करता था। देखिए 2001 में 933 और 2011 में बच्चों 943, यानी 10 आंकड़ों की बढ़ोतरी हो गई। 10 आंकड़ों की बच्चों बढ़ोतरी हो गई, ठीक है, बढ़ोतरी हुई है बच्चों। 10 आंकड़े यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। 943 2011 में और 933 बच्चों 2001 में। अगर 2021 में हो जाता तो शायद 953 हो जाता, कौन जानता है 960 हो जाता, तो हमारा लिंगानुपात बढ़ जाता बच्चों। जनसंख्या बढ़ रही है भारत की। 2011 में जब जनगणना हुआ था 2011 में बच्चों, तो 121 करोड़ जनसंख्या थी, लेकिन अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बढ़ करके बच्चों 144 करोड़ हो गया है। चीन को भी पीछे छोड़ दिया है हमारा भारत, तो लिंगानुपात भी तो जायज़ है कि बढ़ेगा, जायज़ है बच्चों। आगे आता है कि 2001 के तुलना में 2011 में 10 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे हमको बोलने में ना बच्चों थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम हो जाती है। बढ़ोतरी, बढ़ोतरी हुई है बच्चों, बढ़ोतरी हुई है 10 आंकड़ों की, क्योंकि 2001 में 933 था और 2011 में 943 था, इसलिए 10 आंकड़ों की बढ़ोतरी हुई है। आगे आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट है बच्चों कि भारत में सर्वाधिक अगर लिंगानुपात वाला राज्य देखा जाए ना तो केरल हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? केरल। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य देखा जाए ना तो हरियाणा हो जाता है। कहाँ हो जाता है मेरे दोस्त? हरियाणा का लिंगानुपात जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है यहाँ का बच्चों? तो 879 हो जाता है सबसे कम। अब देखिए सबसे अधिक केरल का 1084, यानी केरल राज्य में 84 महिलाएं अधिक है। महिला प्रति 1000 पुरुष देखने को मिलते हैं। देखिए केरल में बच्चों 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष देखने को मिलते हैं। वही दूसरे और तीसरे स्थान पे आता है क्रमशः। देखिए तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है बच्चों, 966 वहाँ का लिंगानुपात है। वही अगर तीसरे स्थान की बात कर दिया जाए तो आंध्र प्रदेश आता है 993, वहाँ का लिंगानुपात हो जाता है 993 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर, ठीक है। आगे आता है 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 है। देखिए बिहार का लिंगानुपात बच्चों कितना कम है। आप नहीं पढ़िएगा तो कैसे आप चाहते हैं कि हमारा विवाह हो जाए और धूमधाम से हो? पढ़िएगा, जॉब होगा बच्चों, आप बिहार एसआई बनेंगे। आप एसआई बनेंगे बच्चों, डबल स्टार आपके शरीर पे होगा, डबल स्टार बच्चों आपके कंधों पे होगा, आपकी विवाह हो जाएगी। 918 में से ही कोई उठ करके आएगा ना। तो 918 प्रति 1000 पुरुष पे है बच्चों। अगला पॉइंट, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है। देखिए पुदुचेरी में लिंगानुपात सबसे अधिक है, 1037 है दोस्तों, ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दमन और दीव है, 618। 618, बताइए वहाँ पे शादी कैसे होता होगा? नहीं होता होगा बच्चों कि एक महिलाएं की 2-2 शादी, बहुपति प्रथा होगा, ऐसा होता होगा वहाँ पे। कभी मैंने गया नहीं हूँ, मैं नहीं जानता बच्चों, ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। देखिए अगला पॉइंट,
सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 879 है। यही कारण है कि केंद्र के मोदी सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा से शुरू किया है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि केंद्र के मोदी सरकार ने किस राज्य से बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बच्चों बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया है। तो हरियाणा राज्य से शुरू किया था, क्योंकि वहाँ पे लिंगानुपात सबसे कम है बच्चों, 879 है। क्लियर हो जाएगा दोस्तों? क्लियर है? तो ये था बच्चों हमारा लास्ट पॉइंट। अगला हमारा शाम का जो क्लास होगा बच्चों, उसमें होगा साक्षरता दर। साक्षरता दर के बारे में हम जानेंगे बच्चों कि साक्षरता दर कहाँ की सबसे अधिक है, कहाँ का सबसे कम है बच्चों। और एक हमने छोड़ दिया शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात यानी कि बच्चों का जो लिंगानुपात है बच्चों, ये हम पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट को हम पढ़ेंगे बच्चों। मालथस का जनसंख्या सिद्धांत को भी हम पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़ लेंगे बच्चों। SC ST जो है, SC ST जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। शहर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, महानगर के बारे में पढ़ेंगे, मेगा सिटी के बारे में, ग्रामीण शहर के बारे में पढ़ेंगे। और 2011 के जनसंख्या के मुख्य तथ्य पढ़ेंगे बच्चों। धर्म पर आधारित जो बच्चों जनगणना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी पॉइंट को बच्चों मैं आपके सामने ले करके आऊँगा, जो आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। तो आप सभी बच्चे बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में उम्मीद करेंगे कि आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि सर ये क्लास अच्छा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, और जो भी बच्चे को अच्छा नहीं लगा हो बच्चों बुरा मत मानिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा। ये काम ज़रूर करके जाएंगे, क्योंकि एक नया चैनल के माध्यम से बच्चों आपको बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करता हूँ। अगर हमसे ही बच्चों आपको समझ नहीं आएगा, हमसे पढ़ाने से बच्चों आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आप हमारे वीडियो को क्यों लाइक कीजिएगा। वीडियो को बच्चों आप क्यों लाइक करेंगे? हम नहीं ना करेंगे, डिसलाइक कर देंगे बच्चों, डिसलाइक करेंगे। क्यों लाइक करेंगे? हमें अच्छा नहीं लगा हम डिसलाइक करेंगे, ताकि मैं भी बच्चों आपसे प्रेरित हो जाऊं कि बच्चों को अच्छा नहीं लगता हमारा सेशन, तो मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा और बच्चों बेहतर करने का प्रयास करूंगा, ताकि बच्चों को अच्छा लगे। ठीक है? चैनल को सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा बच्चों, ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन मिले। सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, तो मैं आपके सामने लाइव क्लास लेकर के आऊँगा। क्योंकि अभी बच्चों लगभग 30 ही सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। आप लोग अगर प्रयास करेंगे तो 50 सब्सक्राइबर्स होते ही मैं लाइव क्लास लेकर के आऊँगा, जो आपके लिए होगा बच्चों। तो आप इतना ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के पास इस सेशन को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़कर जाएं और यहाँ से क्वेश्चन बना करके आएँ, कोई परेशानी ना हो। तो आज के क्लास को यहीं रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।